दोस्तों, आज की कहानी में यह दिखाया जाएगा कि कैसे एक सुंदर पिशाचिनी ने एक सुंदर जवान लड़के को अपनी सुंदरता में फंसाकर बुझाई, अपनी प्यास और फिर उसकी खत्म कर दी जिंदगी। दोस्तों, कहानी को पूरा सुने। आज की कहानी दिल दहला देने वाली कहानी है। आज की कहानी में आपको एक नई सीख मिलेगी। काशी के घाट और गलियों के भीतर कई सदियों पुरानी कहानियां आज भी जीवित हैं। इनमें से एक है वैभव नामक युवक की, जिसका जीवन अकेलेपन, तंत्र साधना की रहस्यमय ताकतों और वासना से भरी अर्ण पिशाचिनी के मोह जाल में फंस जाने की कहानी है। यह कहानी इंसान की कमजोरी, उसकी इच्छाओं के भंवर और प्रेम और आध्यात्मिकता के बीच का संघर्ष बखूबी दर्शाती है। वैभव का जीवन शुरू से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका चेहरा जन्म से ही विकृत था। नाक थोड़ी झुकी हुई, होठों पर एक गहरी सी लकीर और दाएं गाल पर एक निशान, जिसने उसे दूसरों की दृष्टि में एक अनोखा और भयावह रूप दे दिया था। लोग उससे कतराते थे। बच्चे उसे देखकर भागते और अक्सर असुर या भूत कहकर चिल्लाते थे। उसे विश्वास था कि संसार में ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे वह अपना चेहरा बदल सके और सभी की दृष्टि में एक सामान्य व्यक्ति बन सके। युवावस्था में एक दिन काशी के घाट पर उसने एक साधु को देखा जो काले वस्त्रों में था और धुनी रमाए बैठा था। साधु की आंखों में एक गहरा रहस्य था जो वैभव को अपनी ओर खींच रहा था। वह साधु कोई और नहीं बल्कि भैरवनाथ नामक अघोरी तांत्रिक थे। भैरवनाथ ने वैभव की हालत को देखा और महसूस किया कि यह युवक कुछ विशिष्ट साधनाओं की ओर आकर्षित हो सकता है। वैभव की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनसे मार्गदर्शन की विनती की। भैरवनाथ ने पहले तो उसे साधारण तप और भक्ति का मार्ग सुझाया, लेकिन वैभव की आंखों में कुछ अधिक पाने की चाह थी। वह सुंदरता, शक्ति और समाज में स्वीकार्यता चाहता था। भैरवनाथ ने उसे तंत्र साधना के खतरों से सावधान किया, लेकिन वैभव की आत्मा में धधकती इच्छाओं ने उसे खतरों को अनदेखा करने पर मजबूर कर दिया। एक दिन भैरवनाथ ने उसे एक रहस्यमय साधना के बारे में बताया। अर्ण पिशाचिनी की साधना। भैरवनाथ ने वैभव को चेताया, अर्ण पिशाचिनी वासना और शक्ति की देवी है। वह तुम्हारी आत्मा को जानती है, तुम्हारी कमजोरी को भांप लेगी। इस साधना में तुम्हें संयम और धैर्य का पूरा पालन करना होगा। लेकिन वैभव ने गुरु की चेतावनी को अनसुना कर दिया। मणिकर्णिका घाट के पास एक सुनसान शमशान भूमि थी जिसे वैभव ने अपनी साधना के लिए चुना। वहां केवल रात्रि के समय साधना करने की अनुमति थी ताकि साधना की ताकतों को अवरोध ना हो। हर रात वह घना काजल लगाकर अपने शरीर को राख से ढककर साधना में लीन हो जाता। 40 दिनों तक वह इसी साधना में डूबा रहा। जैसे जैसे उसकी साधना आगे बढ़ी, वह भावनात्मक रूप से और भी कमजोर होता गया। 41वें दिन की रात गहरी और डरावनी थी। चिताओं की लपटें अचानक और तेज हो गईं और उसी क्षण एक मोहक, अद्भुत, सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह अर्ण पिशाचिनी थी। अर्ण पिशाचिनी का रूप ऐसा था कि उसे देखकर वैभव की सांसें रुक गईं। उसकी गहरी, बड़ी बड़ी आंखें थीं जो सीधे वैभव की आत्मा में झांक रही थीं। उसके लंबे खुले काले बाल उसकी कमर तक पहुंच रहे थे, जो रात के अंधेरे को और गहरा कर रहे थे। उसका शरीर सुडौल और कामुकता से भरा हुआ था, जिसमें हर हर कद में लोच और आकर्षण से भरा हुआ था। जैसे जैसे वैभव की साधना गहरी होती गई, वैसे वैसे अर्ण पिशाचिनी का मोहक और रहस्यमय रूप उसके सामने प्रकट होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, गहरे काले बाल और ऐसा मोहक स्वर जो वैभव को सम्मोहित कर देता, लेकिन यही सम्मोहन उसे अंधकार की ओर खींच रहा था। वैभव की इच्छाएं और वासना अब उसे अपने नियंत्रण में ले रही थीं। वह यह भूल चुका था कि साधना का यह मार्ग केवल उसकी आत्मा को ताकतवर बनाने के लिए था, न कि उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। क्या वैभव अपनी इच्छाओं को रोक पाएगा, या फिर अर्ण पिशाचिनी की यह मोहिनी छवि उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लेगी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर यह कहानी आपको रोमांचित कर रही है तो हमारे इस AI यूनिक की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों के अपडेट के लिए घंटी का निशान दबा दें। दोस्तों, पिशाचिनी ने अपनी आंखों से वैभव को जैसे सम्मोहित कर लिया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी और उसकी चाल में ऐसी मोहक थी कि वैभव उसकी ओर खींचता चला गया। उसके पास जाकर उसने वैभव की आंखों में झांका और धीमे से कहा, तो तुमने मुझे बुलाया है? वैभव, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वैभव, जो साधक होने का दावा कर रहा था,
अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह अर्ण पिशाचिनी के सौंदर्य में खो गया। उसकी हृदय की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी आंखें पिशाचिनी के मोहक रूप से हट नहीं रही थीं। मुझे शक्ति चाहिए, सुंदरता चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए, उसने धीमे स्वर में कहा। अर्ण पिशाचिनी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम सच में जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो? मेरी शक्ति से जुड़ना आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा। लेकिन तुम जैसे साधक पहले भी मेरी सुंदरता में खो चुके हो। क्या तुम मेरे मोह से बच सकते हो? वैभव ने अपनी साधना और मंशा की दृढ़ता से संकल्प लिया था, लेकिन उसकी आत्मा में उठी वासना की तरंगों ने उसे विचलित कर दिया। उसने खुद को पिशाचिनी के आलिंगन में पाया। पिशाचिनी की आवाज में गहराई थी, उसकी बातों में मदहोशी थी, उसकी सांसों की गर्मी और गंध ने वैभव को जैसे एक नए संसार में पहुंचा दिया। अब वैभव, जो अपने गुरु की चेतावनी को अनसुना कर चुका था, पूरी तरह अर्ण पिशाचिनी के जाल में फंस गया था। पिशाचिनी ने उसे आलिंगन में लिया और उनके बीच एक शारीरिक संबंध स्थापित हुआ। यह संबंध केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि वैभव की आत्मा, मन और शरीर को भी अपने अधीन कर चुका था। पिशाचिनी ने उसकी इच्छाओं को अपने वश में कर लिया और उसकी ऊर्जा को चूसने लगी। वैभव ने पहले तो खुद को शक्तिशाली महसूस किया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि वह पिशाचिनी के मोहवाश में फंस चुका है। उसकी आत्मा अब घुटन महसूस करने लगी थी, लेकिन वह चाहकर भी खुद को अलग नहीं कर सका। इधर भैरवनाथ को महसूस हुआ कि उनका शिष्य राह से भटक चुका है। वे शमशान पहुंचे और वैभव को अर्ण पिशाचिनी के आलिंगन में पाया। गुरुदेव ने अपने मंत्रों से अर्ण पिशाचिनी को दूर हटाया, लेकिन वैभव तब तक अपनी इच्छाओं के अधीन हो चुका था। वह गुरु से दूर हट गया और पिशाचिनी के मोहवाश में फिर से फंस गया। भैरवनाथ ने वैभव को अंतिम बार चेताया, लेकिन वैभव को समझ में नहीं आया कि उसकी आत्मा पूरी तरह से खो चुकी थी। अर्ण पिशाचिनी ने उसे आखिरी बार आलिंगन में लिया और उसके शरीर से जीवन शक्ति को पूरी तरह से निकाल लिया। वैभव का जीवन समाप्त हो चुका था और उसकी आत्मा अब अर्ण पिशाचिनी की ताकत का हिस्सा बन चुकी थी। शमशान की हवा में गूंजती पिशाचिनी की हंसी ने जैसे पूरी रात को और भी भयावह बना दिया। भैरवनाथ ने वैभव की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, लेकिन वह जानते थे कि उनके शिष्य की कहानी अब एक चेतावनी बन चुकी है। इच्छाओं की अंधी दौड़ में अर्ण पिशाचिनी जैसी ताकतें आत्मा को नष्ट कर देती हैं। इस घटना के बाद काशी के लोग वैभव की कहानी को भय और सतर्कता के साथ सुनाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अधीन होकर आत्मा का सौदा न करे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।